चुके हैं भोपाल के जयंती मैदान में। आज यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का एक पैदल मार्च है जिसका नेतृत्व करने वाले हैं माननीय आकाश आनंद जी, और यहाँ पे हजारों की तादाद में बहुजन समाज पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्वालियर जिले से आया हूँ। मेरा नाम दिलीप सिंह राजपूत है, वहाँ का दक्षिण विधानसभा प्रभारी भी हूँ। अच्छा, तो आज बहुजन समाज पार्टी का पैदल मार्च है, राजभवन घेराव है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस देश की जो शक्तियाँ हैं, जो इस समय आदिवासी दलित पिछड़ों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, इसके विरोध में आज पैदल मार्च हम माननीय हमारे नेता आकाश आनंद जी के साथ निकालेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। अगर इन लोगों ने इसी तरह अत्याचार और दमनकारी नीतियां जारी रखी तो हम इस लड़ाई को सड़क तक, रोड तक, विधानसभा और पूरे देश में इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। जो बहुजन समाज पार्टी है इस बार कहा है गया है पिप्पल जी की तरफ से कि 230 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है, तो ग्वालियर में कैसा माहौल है, चंबल में कैसा माहौल है? ग्वालियर चंबल में इस समय बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जनता ऊब चुकी है। इनके अत्याचारों को अब सहन जनता नहीं करेगी। इन्होंने इस देश में इतनी महंगाई कर दी है कि आम आदमी का जीवन त्रस्त हो गया है, वो खाने को मोहताज है। आज टमाटर का दाम 250 रुपये से ऊपर है। अब हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत अच्छी पोजीशन है। जिन विधानसभा में कभी कोई प्रत्याशी निकल के नहीं आया, आज उन विधानसभा में, हर विधानसभा, हमारे यहाँ ग्वालियर चंबल 26 विधानसभा सीटें हैं। इन 26 विधानसभा सीटों में कम से कम 52 दावेदार हैं। हर विधानसभा सीट पर 2 या 3 दावेदार हैं। तो इस बार निश्चित तौर पर जनता बहुजन समाज पार्टी को पसंद कर रही है और इसको जो है बहुमत में लाने की पूरी प्रयास। एक समय था जब चंबल में 13 सीटें थी बसपा की, लेकिन आज एक आधी सीट बची है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, आप क्या देखते हो, और इस बार कैसा होगा? देखिए, इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी कभी कमजोर नहीं रही है, लेकिन हमारे ये जितने भी धनाढ्य जो बल हैं, उन्होंने अपनी दमनकारी नीतियों को हमारे लोगों को बहला फुसला कर तोड़ मरोड़ा गया है हमारे लोगों को। इस वजह से हम थोड़ा कमजोर हुए, लेकिन आज हम दोबारा फिर मानवर काशीराम साहब के आदर्शों और उनके विचारों पर चलते हुए एकदम से एक हैं। इस बार पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी मैदान में होगी। आप कहाँ से आए? इनके साथ यहाँ पर साथ। तो चंबल का कैसा माहौल है इस बार, कितनी सीटें निकालेगी चंबल से बहुजन समाज पार्टी? चंबल में 26 चंबल संभाग में है, तो उसमें से कम 6 या 7 सीट तो हमारी हम निकाल सकते हैं। भिंड जिला से आए हो, मतलब चंबल से आए हो? हाँ, चंबल। तो चंबल में कैसा माहौल है बहुजन समाज पार्टी का? बढ़िया, अच्छा। इस बार चंबल से कितनी सीटें निकालेगी बहुजन समाज पार्टी? एक आधे की पूरी 100 प्लेट निकालेगी। पूरी 26 सीटें चंबल में, पूरी 26 सीटें चंबल से निकालेगी बहुजन समाज पार्टी। हाँ। आप कहाँ से आओ दादा? हम दतिया से सर, सेवड़ा विधानसभा। सेवड़ा विधानसभा में कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया। हम पहले भी अपना विधायक बना चुके। अच्छा। और अब की बार तो हम तीनों विधानसभा में कब्जा करेंगे। एक समय था चंबल और इस एरिया में जहाँ बहुजन समाज बहुत ज्यादा मात्रा में है, वहाँ पर 13 सीटें थी बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन आज दिन पे दिन कम की होते जा रही है। अरे वो तो सर जो है राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। मोदी जी ने झूठे वादे करके जनता को गुमराह किया, उसको वादे में फंसा लिया। बीजेपी कांग्रेस माने 2 एक से हैं। 10 साल वे शासन करते हैं, शासन करते हैं, 10 साल वे करते हैं। वे तो एक घर की सरकार है उनकी, हम लोगों को बेसबूर बनाते हैं। और जो है हमारे लोगों पे अन्याय अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बलात्कार हो रहे हैं, अन्याय अत्याचार बहुत से हो रहे हैं, बहुत कानों बताया आपको, अनगिनत है। क्या इस बार बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी? जरूर बनेंगी। बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। तीसरे मोर्चा खड़ा हो रहा है। हमारी बहन जी दोनों को मजबूर करके और जो है वह कुर्सी तक जाएंगे, जरूर जाएंगे। एक बार हाथ छुप कर निकलेगा इस बार। कहाँ से आए हैं आप? मैं दतिया से बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और दतिया जिले की ये स्थिति है कि दतिया जिले में 33% SC की आबादी है, जो कि वो 33% जो SC का वोटर बहुजन समाज पार्टी के साथ डंडा और झंडा के साथ खड़ा हुआ है, ना कि वो भीम आर्मी के साथ है, ना वो आम आदमी पार्टी के साथ, ना अन्य भाजपा कांग्रेस पार्टी के साथ है। भीम आर्मी तो चुनाव लड़ने वाली भैया, आगे कुछ नहीं होने वाला है उनका भीड़। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार उपचुनाव में सुमावली में ममता कुशवाहा इलेक्शन लड़ रही थी, तो उनके प्रत्याशी को आजाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है केतली चुनाव चिन्ह चंद्रशेखर आजाद जी, जो भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं, उन्होंने सभा की थी। तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मात्र 156 वोट पड़ा था।
तो ये बहुजन समाज भोला भाला जरूर, लेकिन वो जानता है कि बहन कुमारी मायावती जी हमारा भला कर सकती हैं। डंडा और झंडा के साथ पूरा देश का दलित पिछड़ा बहुजन समाज पार्टी के साथ तो खड़ा है। आपका हिसाब से इस बार बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत किंग मेकर बनेगी बहुजन समाज? 100% बनेगी और सत्ता में भागीदारी रहेगी। माननीय बहन जी ने आदेश भी दे दिया है कि हमारे विधायक को वो खरीद फरोख्त कर लेते हैं। इसके वजह से अब हम बिना जो है भागीदारी के हम उनको समर्थन नहीं करेंगे। और यकीनन अगर हम अच्छे से अच्छे डटते हैं तो यकीन मान लीजिए कि तीसरी ताकत तो है। आने वाले समय में हम पहले नंबर की बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के आपका अंदर क्या भाई साहब? मैं जो चाह रहा हूँ कि अभी बात आ रही थी चंद्रशेखर भाई की, तो चंद्रशेखर से क्या है कि नए युवा का से विश्वास उठ गया है। चंद्रशेखर भाई ने एक सबसे बड़ा गलत काम ये किया है कि आज जाके तेलंगाना में केसीआर से हाथ मिलाया है। केसीआर ने हमारे संविधान जलाने की बात कही थी, क्योंकि जितना जो भीम आर्मी में बच्चा जा रहा है। केसीआर ने 125 फीट की बाबा साहब की मूर्ति भी बनाई है, जो सचिवालय है उसका नाम पे डॉक्टर मुंह अम्बेडकर। में राम बगल में छुरी, जो तो बहुत लोग करते हैं। जब हमारे बाबा साहब का जब हमारा नेतृत्व नहीं हुआ करता था 1991 के पहले, जब बाबा साहब को कोई नहीं मनाता था, आज दलित जाग गए हैं और बाबा साहब के पीछे चलने लगे हैं, तो बाबा साहब को आगे करने लगे हैं। और रविदास को देखो, यात्रा लेके निकाल रही है बीजेपी सरकार। क्या वो बहुत बड़ा कार्य। हाँ, तो वो क्या मानते हैं रविदास जी को? रविदास जी ने हमारे कभी आडम्बर में नहीं पड़े, यहाँ जो अपने देवी देवताओं के बगल से बना रहे हैं, तो ये दलितों को भटकाने का काम है। आप भी कुछ कह रहे थे केसीआर के बारे जी में? केसीआर की जो सरकार है, जो मुंह में राम बगल में छुरी, यानी वोट के लिए जो कर रहे हैं, बाकी वो जो है संविधान विरोधी है। और हमें लगता है कि हमारे जो साथी आपके जो चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जो लोकतंत्र की डेमोक्रेसी, भारत के अंदर अगर किसी ने अगर डेमोक्रेसी की बात की है तो बहुजन समाज पार्टी है। आदरणीय साहब कांशीराम जी हैं, बहन कुमारी मायावती जी हैं। बाकी जो पार्टियां हैं वो ऐसी नहीं है। और संविधान की जो हकीकत में जो बात करती है वो बीएसपी है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें वोट और 10 के लोट के साथ बीएसपी के साथ खड़ा रहना चाहिए। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने मान लिया है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जी बिल्कुल बनाना है। और तीसरे मोर्चा में बहन कुमारी मायावती जी जरूर बनेगी 2024 में प्रधानमंत्री। जो हमारे लोगों को भटकाया जाता है, आज भी कहता है कि बीएसपी खत्म हो चुकी है। आज भी अभी आपको तो पता है कि नई जनगणना हुई है चुनाव आयोग की, तो हमारी पार्टी आज भी तीसरे नंबर पे है। क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है जो भटक रहा है एक दूसरे के कहने में, जब जो नाव पार लगने वाली है तो उसी में सवारी करो ना, तो दिल्ली की करार पे है। अगर हमारा बहुजन समाज 2023 में और 24 में सही वोट करता है तो बहन जी को कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। और आपको पीएम बहन जी ही बनेगी और सीएम भी मध्य प्रदेश में बहन जी के बिना नहीं बनेगा। जो बहन जी चाहेंगी उसी को सीएम बनाएंगे, क्योंकि हमारी 30 सीटों से कम आने वाली नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। सर आपके चैनल से मेरा सभी हमारे जो एससी के वोटर हैं, खासकर जो जाटव समाज से ताल्लुक रखते हैं, और भी उनसे एक ही निवेदन है कि आप किसी की बातों में भ्रमित मत होना। माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत ही दूरदर्शी नेता है और उन पे हमें भरोसा करना है। बहन कुमारी मायावती जी को लोग हमें भड़का रहे हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो। अलग अलग नए नए संगठन बन रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। तो इन सब बातों पे ध्यान ना दें। और बहन कुमारी मायावती जी बहुत ही दूरदर्शी नेता है, मैं इतना मानता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी के साथ डंडा और झंडा के साथ खड़े रहें। हजारों के कार्यकर्ता से आज क्या बोलते मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी का, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री बहन जी बनेगी और मध्य प्रदेश में जो भी सीएम बनेगा वो बहन जी के बिना नहीं बनेगा। आगे देखते रहिए भारत दस्तक पर सारी रिपोर्ट आज के पैदल मार्च की। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।